जी हाँ, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दीप्ति अकेडमी परिवार में। जो भी हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, इन सभी के लिए एक नई जानकारी लेकर मैं हाजिर हुआ हूं। मैं हूं सुरेंद्र पाठक सर, आप सबके लिए सही अपडेट लेकर आता हूं। विश्वास के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए सब लोग जो है इंतजार भी करते हैं हमारे वीडियो का। और मैं कोशिश करता हूं कि पूरे एक हफ्ते की, एक सप्ताह की पूरी जानकारी आप तक सही से पहुंचे। विश्वास के साथ आप सब जुड़े हैं तो जुड़े रहें, बिल्कुल आपको सही जानकारी मिलेगी। जो काफी चर्चाओं में अभी एक मामला चल रहा है कि आखिरकार हमें 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी या 7,500 रुपये मिलेगी। नंबर वन, हम इस पर बात करने वाले हैं। साथ में बहुत सारे कर्मचारियों की ओर से अब इस मामले को जो है उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मुलाकात होनी चाहिए। तो उसके संबंध में आपका क्या विचार है, वो भी हम उस पर चर्चा करेंगे। साथ में कई लोग आंदोलन को लेकर भी जो है यहाँ पर एकजुट हो रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले एक जूम मीटिंग हुई जिसमें कमांडर साहब अशोक रावत जी खुद जुड़े, हजारों पेंशन कर्मचारी जुड़े, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक एक करके सारी बातें हम बताने वाले हैं। जी, दीप्ति अकेडमी के माध्यम से जुड़े रहे, चैनल पर उसको सब्सक्राइब करें। आप देखिए ये तस्वीरें जहां पर हमारे जो एनएससी के एक महामंत्री जी खुद जो है अभी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से मिले। और आपने ये तस्वीरें देखी होगी जो श्रम शक्ति भवन में हमारे कई पेंशन कर्मचारी भी, जो हमारे वृद्धजन हैं, वो भी गए थे, जहां इन्होंने डायरेक्ट टू डायरेक्ट श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से मुलाकात करके बातचीत करी कि हमारी पेंशन का मामला है, अब सुलझा दीजिएगा। काफी लंबा समय हो चुका है, हमें 10 साल से हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो इसको जरूर सुनवाई की जाए। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं खुद श्रम एवं रोजगार मंत्रालय मनसुख मांडविया जी ने खुद यहाँ पर आश्वासन दिया कि आपकी बात हम सरकार तक पहुंचा रहे हैं, निश्चय ही आपको बहुत जल्द इसका रिजल्ट मिलेगा। अर्थात आपके लिए बात यहां एक जगह अटक रही है। केवल मैं बात बता दूं, जो हमारी मांग है 7,500 डीए और मेडिकल जैसी सुविधाएं प्राप्त करना, सरकार 7,500 पर सहमत नहीं हो रही है। ये एक दिक्कत आ रही है, बस मामला केवल यहां फंस रहा है। अभी आप देखिएगा, एक समय पहले हमने जब आपको बताया था कि अखबार में कुछ समय पहले ही खबरें आई थी, और जो इसमें स्पष्टता से उन्होंने कहा था खबरों के बारे में कि हम 3,000 रुपये कर सकते हैं। ये सरकार का खुद का कहना था कि हम 3,000 रुपये तुम्हारी पेंशन कर देंगे। तो सरकार 3,000 पर तो सहमत हो रही है, लेकिन हमारी मांग है जो कमांडर साहब अशोक रावत जी की जो मांग है वो है 7,500 डीए और मेडिकल जैसी सुविधाएं। क्योंकि जब हम 10 साल से, इतने समय से, लंबे अरसे से जब इस लड़ाई को लड़ ही रहे हैं, तो क्यों ना हम इसको सफल बनाएं। भले हमें समय और लग जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसको जो है क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी मांग पूरी हो 7,500 की। हम 3,000 में सहमत नहीं होना चाहते। आप देखिए इसका अखबार में लिखा है ये कानपुर उत्तर प्रदेश का अखबार है, जहां पीएफ पेंशनरों को न्यूनतम 3,000 मिल सकती है पेंशन, ये बात बनी। फिर यहां से बीजेपी सरकार चाह रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी चाह रहे हैं, और वित्त मंत्रालय भी चाह रहा है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भी चाह रहा है कि हमारे जो पेंशन कर्मचारी हैं इनकी मांगों को कहीं ना कहीं जो है पूरा किया जाए। लेकिन इतना सरकार के पास बजट नहीं है। सरकार का ये कहना है कि हम 7,500 रुपये देंगे। लगभग हमारे भारत में पेंशन कर्मचारियों की संख्या 78 से 80 लाख है, तो इतने पेंशन कर्मचारियों को तो हम 7,500 एक साथ दे नहीं सकते हैं। तो इसके लिए सरकार, मुझे लगता है, कोई नया प्लान लेकर आने वाली है। और इसके पीछे अभी कल परसों कमांडर साहब अशोक रावत जी ने जूम मीटिंग भी करी। जूम मीटिंग में उन्होंने ये कहा है कि हम कहीं ना कहीं अंतिम पड़ाव पर हैं, हम जरूर जीतेंगे, आज नहीं तो कल हम जरूर जीतेंगे और हमारी पेंशन पर जरूर बात बनेगी। अब इस अखबार में देखो साफ साफ लिखा है कि पीएफ पेंशनरों को जल्द ही न्यूनतम 3,000 रुपये पेंशन मिल सकती है। इस पर श्रम मंत्रालय सहमति दे चुका है। देखो, श्रम मंत्रालय ने सहमति दे दी है, लेकिन अब हमें काम करना है वित्त मंत्रालय और पीएम मोदी जी के साथ। वित्त मंत्रालय और पीएम मोदी जी अगर मान जाते हैं ना, तो हमारी मामले को वैसे ही हमारी जो सुनवाई हो जाएगी। तो इस पर श्रम मंत्रालय सहमति दे चुका है। किसी दिन भी इस संबंध में आदेश जारी किया जा सकता है। अभी तक 1,000 रुपये न्यूनतम पेंशन मिलती है, और मतलब ये कहा जा रहा है कि आगे हमारा इस पर काम, इसका हमारे कमांडर साहब अशोक रावत जी ने, साथ में हमारे जितने पेंशन कर्मचारी, इन्हें विरोध किया है कि हमें 3,000 रुपये नहीं चाहिए आपके। हमारी बात केवल एक जगह ही बनेगी, वो बनेगी 7,500 और डीए और मेडिकल जैसी सुविधाएं पर। अब सर, जूम मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ, सब लोग मिलजुल कर सबने क्या फाइनली डिसाइड किया? सब लोगों ने डिसाइड किया है कि अभी हम केवल एक ही मामले को उठाएंगे, वो होगा हमारा 7,500 और डीए और मेडिकल जैसी सुविधाएं।
क्योंकि आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव आने वाले हैं और अभी जिनकी 5 राज्यों में जो सरकार बनी है उन मुख्यमंत्रियों से भी अब स्टेट लेवल पर बात चल रही है ना, जैसे तमिलनाडु वगैरह है, असम वगैरह है। अब यहाँ पर भी हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी जाके डायरेक्ट टू डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से भी बात कर रहे हैं। और कई बार कमांडर साहब ने कहा है कि भाई जो है हमारे 300 सांसद कॉन्टेक्ट में है कमांडर साहब अशोक रावत जी के। तो ये लड़ाई भले लंबे चल रही, 10 साल हो गए, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। हम इसको जो है हर संभव प्रयास करेंगे। हमारे कमांडर साहब और मध्य प्रदेश से आदरणीय दिनेश ठाकुर सर हैं, दीप्ति मैडम हैं। अभी भोपाल में भी एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के द्वारा, तो उसकी हम डेट और तारीख, सब समय, सब कुछ आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश में भी आपकी मांगों को उठाया जा रहा है राजधानी स्तर पर, जिसका लगातार प्रयास आदरणीय दिनेश ठाकुर सर कर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूं यार आप लोगों से, देखो हमारा केवल एक ही कहना है कि जितने हमारे कहना चाहिए ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, उनसे हमारा हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि अभी किसी के खाते में 7,500 रुपए नहीं आए हैं और 7,500 रुपए अभी नहीं आए हैं, ना ही 3,000 अभी आए हैं, लेकिन आने वाले समय में तुम्हारी जीत जरूर होगी, निश्चय होगी। इसके पीछे सीधा सीधा कारण है तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी, लगन और संगठित होना। जिस तरह से कमांडर साहब अशोक रावत जी मेहनत कर रहे हैं, ये सराहनीय है और हम आज नहीं तो कल जरूर जीतेंगे। और जैसे आप सबके घर परिवार में बहुत सारे लोगों को देखा है आपने कि पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे एमपी टेट वर्ग 3 है, शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 है ना, यार ये साथ में आप देखें इसमें पात्रता परीक्षा का आपको सीटेट है, किसी भी एग्जाम की तैयारी, ग्राम पंचायत सचिव है, छात्रावास अधीक्षक है, ये आप कोई वर्ग 3 एमपी टेट, तो ये नोट्स है, बुक है, अस्पताल सहायक भर्ती, ये सब की तैयारी दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से करवाई जा रही है। अब तो बुक भी आ चुके हैं, नोट्स भी आ चुके हैं। तो आपको करना क्या है, दीप्ति सिंह एकेडमी की एप्लीकेशन, ग्राम पंचायत सचिव की तैयारी करना चाहते हो तो आपको बस एक ही काम करना है कि दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से आपकी ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर पर जाना, सर्च करना दीप्ति सिंह एकेडमी, और जहां से बच्चे गेम डाउनलोड करते हो वहां पर जाके आप सर्च करोगे दीप्ति सिंह एकेडमी, एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, सब कुछ आपको वहां पर जो है नॉमिनल प्राइस पर तैयारी का मौका मिल रहा है। तो सभी से एक निवेदन है कि आप लोग किस राज्य से देख रहे हैं, हम लोग संगठित रहें, हमें टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है, मिलजुल कर हम काम करते रहेंगे। जो भी अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या कुछ कहना है, आगे जो प्रक्रिया होगी हम आपको बताते रहेंगे इसी चैनल के माध्यम से। जुड़े रहो और जो भी अपडेट आएगी बिल्कुल हम आपको बताएंगे। अभी किसी के खाते में 3,000 ना 7,500 किसी को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हाँ हमारी श्रम मंत्रालय से बात चल रही है, वित्त मंत्रालय से भी बात चल रही है और आगे चल के प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मुलाकात की भी बातचीत चल रही है। तो ये अभी तक जो है चर्चाएं हुई हैं और कमांडर साहब अशोक रावत जी सबको संगठित कर रहे हैं, लगातार जूम मीटिंग कर रहे हैं। जो भी अपडेट आएगी हम आपको बताते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।